दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास में वैदिक काल पढ़ाने वाला हूँ। तो वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास। इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में। इतिहास में क्या पढ़ रहे थे? तो वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक काल इसके बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल। और वैदिक काल में पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह के बारे में। उस समय में कौन कौन से चिन्ह चलते थे, ठीक है। तो देखिए, पहला टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, जुड़े चिन्ह। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह के बारे में यह है हमारा पहला टॉपिक कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से चिन्ह होते थे, ठीक है। तो पहला है गर्भ। पहला में है आपका गर्भ। गर्भ में किसका चिन्ह है? तो हाथी का। गर्भ में किसका चिन्ह है? हाथी का। गर्भ का मतलब होता है कि जो मतलब क्या कि जो भी मनुष्य पैदा लेता है तो गर्भ में रहता है। कहाँ पर? गर्भ में। तो जब गर्भ में रहता है तो वह किसके रूप में रहता है? हाथी के रूप में। जब जन्म होता है तो वह हाथी के रूप में रहता है, ठीक है। गर्भ में, गर्भ में मतलब पेट के अंदर किस रूप में होता है मनुष्य? हाथी के रूप में। ये बौद्ध धर्म के चिन्ह है, ठीक है। और जब जन्म लेता है तो कमल के रूप में बाहर आता है। किसके रूप में? कमल के रूप में। दूसरा पॉइंट में है जन्म। जब जन्म लेता है तो किसके रूप में बाहर आता है? कमल के रूप में। किसके रूप में बाहर आता है? कमल के रूप में। गर्भ में रहेगा तो हाथी, और जब जन्म लेगा तो कमल के रूप में बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद गृह त्याग। गृह त्याग मतलब क्या हुआ कि गृह त्याग करेगा किससे? घोड़ा से। अगला है गृह त्याग। गृह त्याग, तो गृह त्याग किससे करेगा? घोड़ा से। गृह त्याग किससे करेगा? घोड़ा से। यहाँ महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रम, महाभिनिष्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाभिनिष्क्रम हो जाएगा। अब समझिए, जब गर्भ में रहता है मनुष्य तो किसके रूप में रहता है? हाथी के रूप में। गर्भ में हाथी के रूप में। जन्म जब लेता है तो कमल के रूप में बाहर आता है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो। और गृह त्याग, गृह का मतलब होता है घर, और त्याग का मतलब होता है छोड़ना, मतलब घर को छोड़ना। जब कोई मनुष्य घर को छोड़ देता है तो उसको गृह त्याग कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह त्याग मतलब घर को छोड़ना। तो गृह त्याग करता है तो घोड़ा से। गृह त्याग किससे करेगा? घोड़ा से करता था उस समय में, ठीक है। और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रम, मतलब महान आदमी घर छोड़ दिए है, ठीक है। बौद्ध धर्म में जब कोई महान आदमी गृह यानी घर को त्याग देते थे तो उसको क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रम। मतलब महा का मतलब होता है महान आदमी, भिनिष्क्रम मतलब घर को छोड़ दिए है। मतलब क्या हुआ कि महान आदमी घर को छोड़ दिए है। तो उस समय में वैदिक काल में क्या कहा जाता था? उसको महाभिनिष्क्रम कहा जाता था। और घर किससे छोड़ता था? तो घोड़ा से छोड़ता था। किससे? घोड़ा से छोड़ता था। युवा अवस्था, अगला है युवा अवस्था। युवा अवस्था, युवा अवस्था में क्या होता था? साढ़। युवा अवस्था में क्या होता था? साढ़। युवा अवस्था में साढ़ होता था। ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष कहते हैं। अगला है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष।
ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष कहा जाता है, बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष यानी संबोधन। बोधि वृक्ष का मतलब हो गया संबोधन। बोधि वृक्ष यानी संबोधन कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहाँ पर हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे में। कहाँ पर? पीपल के वृक्ष के नीचे में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब से वह वृक्ष क्या कहलाने लगा? महाबोधि वृक्ष कहलाने लगा। तो बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता था बौद्ध धर्म में? बोधि वृक्ष कहा जाता था, जिसको क्या कहती है? संबोधन। क्या कहती है? संबोधन कहती है। ठीक है। इसके बाद समझिए, उसके बाद है प्रथम उपदेश। छठा में है हमारा प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो प्रथम उपदेश को कहते हैं चक्र, यानी धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब समझिए प्रथम उपदेश, जो प्रथम उपदेश लिए थे महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों को, कहाँ पर? सारनाथ के मृगदाब वन में दिए थे। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता था? चक्र। इसको कहते थे चक्र। मतलब क्या हुआ? धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब धर्म को परिवर्तन करना, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन। तो प्रथम उपदेश को चक्र कहा जाता है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। अगला है समृद्धि। अगला है समृद्धि। 7वां में है समृद्धि। समृद्धि का मतलब हो गया शेर। समृद्धि किसको कहा जाता था? बौद्धिक काल में शेर को समृद्धि कहते थे। समृद्धि यानी शेर। वैदिक काल में कहा जाता था समृद्धि को शेर कहा जाता था। निर्वाण, निर्वाण को कहते हैं पद चिन्ह। निर्वाण को क्या कहा जाता था? पद चिन्ह। अगला है निर्वाण। निर्वाण को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? पद चिन्ह। पद चिन्ह। निर्वाण को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? पद चिन्ह कहा जाता था। और मृत्यु को, मृत्यु को स्तूप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मृत्यु को स्तूप। मृत्यु को स्तूप कहा जाता था। मृत्यु को स्तूप कहा जाता था, यानी महापरिवर्तन, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता था मृत्यु को। मृत्यु मतलब स्तूप। स्तूप का मतलब हो गया महापरिनिर्वाण, मतलब महान आदमी का मृत्यु हो गया, उसको महापरिनिर्वाण कहते थे वैदिक काल में। तो ये है हमारा बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह के बारे में। तो इसको सबसे पहले हमको अच्छे से समझना है। तो गर्भ में, जब मनुष्य गर्भ में रहता तो किसके रूप में रहता था? वैदिक काल में हाथी के रूप में। और जब जन्म लेता था मनुष्य तो कमल के रूप में। गृह त्याग, मतलब गृह का मतलब घर, त्याग मतलब छोड़ना। मतलब जब घर को छोड़ता था तो घोड़ा से। किससे? घोड़ा से। जिसको क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रम, मतलब महान आदमी घर छोड़ दिए है उसको महाभिनिष्क्रम कहते हैं। युवा अवस्था, युवा अवस्था में उसको क्या कहा जाता था? मनुष्य को सांड। और ज्ञान प्राप्ति, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी महात्मा बुद्ध को तो पीपल वृक्ष को क्या कहा जाने लगा? महाबोधि वृक्ष। तो उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता था वैदिक काल में? संबोधन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संबोधन। और प्रथम उपदेश, जो महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश दिए अपने 5 मित्रों को, उसको क्या कहा गया? चक्र कहा गया, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म को प्रवर्तन करना। समृद्धि, उस समय में समृद्धि का मतलब होता था शेर। वैदिक काल में समृद्धि का मतलब शेर होता था। और निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है पद चिन्ह। निर्वाण मतलब पद चिन्ह होता है। और मृत्यु को स्तूप कहा जाता था। वैदिक काल में मृत्यु को स्तूप कहते हैं, यानी महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया कि महान आदमी की मृत्यु होना महापरिनिर्वाण कहलाता था वैदिक काल में। तो मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी स्तूप कहा गया है। ठीक है। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे समझिए।
इसके बाद है नोट में, उसके बाद आगे क्या है, अगला टॉपिक है हमारा, नोट में क्या दिया, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु। यहाँ पर समझिए नोट में महात्मा बुद्ध का जन्म, नोट में क्या है सो सुनिए। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कौमा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध का जन्म कौमा ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु, वैशाख यानी अप्रैल, वैशाख यानी अप्रैल महीने में, वैशाख यानी अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई, अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई, अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अब इसको समझिए, महात्मा बुद्ध जो थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जो जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख यानी अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई थी। कब, तो पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म भी पूर्णिमा को ही हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ और उसका मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ। मतलब उसका तीनों चीज पूर्णिमा के वैशाख पूर्णिमा में ही हुआ था, इसलिए क्या कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिए जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता क्या था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता, अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता, बौद्ध धर्म में समानता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता, यह है हमारा अगला टॉपिक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता। ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना, पहला पॉइंट क्या है, ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना, ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना। दूसरा पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट है ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना, दूसरा पॉइंट है मूर्ति पूजा का विरोध करना। दूसरा पॉइंट क्या है, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध करना। दूसरा पॉइंट क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध करना। तीसरा पॉइंट है कर्मकांड का विरोध करना। तीसरा में है कर्मकांड, कर्मकांड का विरोध करना, कर्मकांड का विरोध करना, कर्मकांड का विरोध करना। चौथा पॉइंट है पुनर्जन्म में विश्वास। चौथा पॉइंट क्या है, पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास। चौथा पॉइंट है पुनर्जन्म में विश्वास। पांचवा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है पुनर्जन्म विश्वास, पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष। पांचवा पॉइंट में क्या है, पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष।
छुटकारा के लिए मोक्ष, पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष। और छठा पॉइंट है दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। छठा में है दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे, हिंदू धर्म से टूटे थे, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। अब इसको समझिए, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता क्या क्या था। पहला में है ईश्वर के, पहला में क्या है, ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना। पहला में क्या है, ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना। मतलब क्या हुआ कि जैन धर्म जो और बौद्ध धर्म जो थे वो ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिए, वे दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दूसरा में क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध करना। जैन धर्म भी मूर्ति पूजा का विरोध किए थे और बौद्ध धर्म वाला भी मूर्ति पूजा का विरोध किए थे। तीसरा में है कर्मकांड का विरोध करना। जैन धर्म भी किए थे और बौद्ध धर्म भी कर्मकांड का विरोध किए। चौथा में है पुनर्जन्म में विश्वास। जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस पर विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। पांचवा में है पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कहना क्या था कि पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए आपको, अगर आप पुनर्जन्म से छुटकारा पाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। छठा में है दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे दोनों ही हिंदू धर्म से टूट करके बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद ये समझ गए कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म या जैन धर्म में अंतर। ये है मेन टॉपिक। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। अगला टॉपिक क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर है। अगला टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म में अंतर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर है। ठीक है, तो इधर है आपका बौद्ध धर्म, इधर है बौद्ध धर्म और इधर है जैन धर्म। इधर क्या है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में पहला पॉइंट क्या है सो सुनिएगा। बौद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा, पहला पॉइंट क्या है, बौद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में, बौद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा, मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा थी। क्या थी, बौद्ध धर्म में इच्छा थी। और जैन धर्म में जो पहला पॉइंट है वो है, इसमें सबसे बड़ी बाधा आत्मा थी। इसमें सबसे बड़ी बाधा आत्मा थी। इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या थी, जैन धर्म में आत्मा। इसके बाद है दूसरा में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, मोक्ष। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, मोक्ष कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया। और इसमें ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को
इसमें ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। कैवल्य कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। तीसरा में है इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखना बताया गया। अब इसको समझिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर था। तो इधर है बौद्ध धर्म, इधर है आपका जैन धर्म, ठीक है। तो पहला पॉइंट में क्या कहता है कि बौद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा थी। बौद्ध धर्म वाला जो थे वो मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा बाधा किसको मानते थे? इच्छा को। जबकि जैन धर्म वाला का क्या कहना था कि इसमें सबसे बड़ी बाधा आत्मा थी। जैन धर्म में आत्मा थी और बौद्ध धर्म में इच्छा थी। दूसरा पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया, जबकि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। किसमें? तो जैन धर्म में। तीसरा में है इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे वो इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था, ठीक है। और जैन धर्म में इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखना बताया गया। जैन धर्म में क्या बताया गया? संलेखना विधि बताया गया था जैन धर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह के बारे में पढ़े, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता पढ़े और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर को पढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।